अमेरिकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुंतकली की तकरीब में जाने से इनकार कर दिया है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर यह बयान जारी किया है कि वो 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। अमेरिका में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 150 साल बाद सदर ने नए आने वाले सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में जाने से इनकार कर दिया है। ट्रंप के पास सिर्फ 12 दिन का वक्त रह गया है और उसके बाद अमेरिका की सदारत जो बाइडेन के पास आ जाएगी। मगर जाने से पहले जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया, अब उन्हें उसके नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। ट्रंप के अपने ही करीबी साथी उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया के 8 ओहदेदारान ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। ट्रंप काबीना की 2 खवातीन अराकीन भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुकी हैं, मगर अब बात सिर्फ इस्तीफों तक महदूद नहीं है। ट्रंप को 12 दिन पहले यानी इख्तिदार की मुद्दत खत्म होने से पहले ही ओहदे से हटाने की बातें की जा रही हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ऐलान किया है कि ट्रंप इस कौम पर हमला आवर हुए हैं। नायब सदर 25th अमेंडमेंट को लागू करके इस अमेरिकी सदर को हटा दें, वरना हम इम्पीचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ बगावत को उकसाया। अमरीकी जमहूरियत की निशानी कैपिटल हिल की बेहुरमती करके जो फातिहाना खुशी मनाई गई और जिस तरह कांग्रेस पर हमला किया गया, ये वो खौफनाक मनाज़िर हैं जो अमरीकी तारीख में हमेशा एक धब्बे के तौर पर रहेंगे। और ये सब अमरीकी सदर के उकसाने पर हुआ। इन बाग़ियाना इक़दामात का मुतालबा करके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारी कौम और आवाम पर हमला आवर हुए हैं। सेनेट के डेमोक्रेट्स लीडर की नुमाइंदगी करते हुए मैं नायब सदर माइक पेंस से मुतालबा करती हूँ कि फौरी तौर पर 25th अमेंडमेंट को लागू करके इस अमरीकी सदर को हटा दिया जाए। अगर नायब सदर और काबीना इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाती तो कांग्रेस सदर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट के अमल पर तैयार रहेगी। The Congress may be prepared to move forward with impeachment. 199 डेमोक्रेट्स अराकीन इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि सदर ट्रंप को इम्पीचमेंट या आइन की 25th अमेंडमेंट के जरिए हटाया जाए, जबकि एक रिपब्लिकन रुकन ने भी इसकी हिमायत की है। 25th अमेंडमेंट के मुताबिक अमेरिका का नायब सदर अमरीकी सदर की पोजीशन उस वक्त ले सकता है जब सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर सदर जिस्मानी या जहनी बीमारी में मुब्तला हो या नाअहल हो गया हो तो 25th अमेंडमेंट के तहत नायब सदर अक्सरियती काबीना अराकीन के साथ मिलकर सदर को हटा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दोनों हाउसेज में एक खत पर दस्तखत करके देना होंगे। सदर ने अगर काबीना की फाइंडिंग को चैलेंज कर दिया तो मामला कांग्रेस के पास जाएगा और कांग्रेस में अक्सरियती वोट के साथ फैसला होगा कि सदर अपने ओहदे पर रह सकता है या नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका की तारीख में पहली बार होगा कि एक सदर 2 बार इस कार्रवाई का सामना करेंगे। लेकिन यह कैसे होगा अब तक वाज़ेह नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12 दिन हैं और इस अमल के लिए वक्त लगता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ट्रंप की मुद्दत पूरी होने के बाद भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई चल सकती है। उनके दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। ट्रंप पर इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते दबाव के साथ ट्रंप के लहजे में नरमी आती जा रही है, मगर इस नरमी को भी वक्ती और बाइस से मजबूरी करार दिया जा रहा है। आज वीडियो बयान जारी करते हुए ट्रंप का कहना था कि तमाम अमरीकियों की तरह मुझ पे भी कैपिटल हिल में तशद्दुद, लाकानूनियत और तबाही के हवाले से गुस्सा पाया जाता है। नई इंतजामिया 20 जनवरी से आएगी। अब मेरी तवज्जो इक़्तिदार की मुंतकली पर होगी। ट्रंप दबाव में नजर आए और उन्होंने देख कर ये पूरा बयान पढ़ा। Like all Americans, I am outraged by the violence. तमाम अमरीकियों की तरह मुझ में भी तशद्दुद, लाकानूनियत और तबाही के हवाले से गुस्सा पाया जाता है। मैंने फौरी तौर पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की थी ताकि इमारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और अंदर दाखिल होने वाले मुजाहिरीन को बाहर निकाला जा सके। जो लोग कैपिटल हिल में दाखिल हुए उन्होंने अमरीकी जमहूरियत की नफ़ी की। वो लोग जो तशद्दुद और तबाही के अमल में शरीक होते हैं वो हमारे मुल्क की अक्कासी नहीं करते, और आप में से जिन्होंने कानून तोड़ा है आपको उसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरा वाहिद मकसद वोट के वकार को बचाना था और ऐसा करने के साथ साथ मैं अमरीकी जमहूरियत को बचाने की जंग भी लड़ रहा था। अब कांग्रेस ने नताइज का ऐलान कर दिया है और नई इंतजामिया 20 जनवरी से आएगी। अब मेरी तवज्जो इख्तिदार की मुंतकली पर होगी। एक सदर की हैसियत से इस मुल्क के शहरियों की खिदमत करना मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज था और मेरे हामियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं जानता हूँ आप लोग मायूस हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सफर का तो अभी सिर्फ आगाज हुआ है। Our incredible journey is only just beginning. एक तरफ ट्रंप इक़्तिदार की मुंतकली की बात कर रहे हैं तो वहीं मुस्तकबिल के लिए पुरउमीद भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तासुर उभर रहा है कि उनकी नज़रें 2024 के इंतखाबात पर हैं। लेकिन ट्रंप ने ये 2 मिनट का बयान ट्विटर पर उस वक्त जारी किया जब ट्विटर ने इस शर्त के साथ उनका अकाउंट बहाल किया कि अगर मुस्तकबिल में
वो ट्विटर की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनका अकाउंट मुस्तकिल बुनियादों पर ट्विटर से हटा दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त फेसबुक की भी पाबंदी का सामना है। फेसबुक वाजे कर चुका है कि जब तक ट्रंप सदर रहेंगे उनके अकाउंट पर पाबंदी रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका में एक नई बहस जारी है। सिक्योरिटी में नाकामी और नस्ली इम्तियाज के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वाशिंगटन डीसी की मेयर ने कांग्रेस से एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि सिक्योरिटी में नाकामी की वजूहात का पता लगाया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, CNN ने सिया फामों के हक में होने वाले मुजाहिरों और ट्रंप के हामी मुजाहिरीन के हवाले से एक रिपोर्ट बनाई है और दिखाया है कि कैसे सिक्योरिटी एहलकारों का रद्द अमल दोनों मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ था, दोनों मुजाहिरों में मुख्तलिफ था। कैपिटल हिल में मुजाहिरीन के साथ सिक्योरिटी एहलकार तस्वीर लेते हुए देखे जा सकते हैं और पुलिस को भी देखा जा सकता है कि वो किस तरह मुजाहिरीन को रास्ता फराहम कर रहे हैं। और इस मामले को सिक्योरिटी एहलकारों के दोहरे मयार के तौर पर देखा जा रहा है। वफाकी लॉ एंड इन्फोर्समेंट ने ट्रंप के हामी और सफेद फाम मुजाहिरीन को सियाह फाम मुजाहिरीन से बिल्कुल मुख्तलिफ डील किया। गुज़िश्ता साल सियाह फामों के हक के लिए व्हाइट हाउस के पास होने वाले अमन मुजाहिरों से मुताल्लिक अफसरान को अहकाम दिए गए कि फौरी तौर पर इलाके को क्लियर किया जाए। कैपिटल हिल में जो हुआ वो ना होता अगर मुजाहिरीन मुसलमान या सियाह फाम होते। अगर कल के मुजाहिरीन सियाह फाम की तहरीक के होते तो उनसे इन गुंडों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से निपटा जाता। हम सब जानते हैं ये एक हकीकत है और नाकाबिले कबूल है।